बच्चों पोएट्री सेक्शन कंटिन्यू है वुवन वर्ड्स का, और पोएट्री में भी हम बात कर रहे हैं हमारे पोएट अरुण कोलेटकर सर की। जब हम अरुण कोलेटकर सर की बात करते हैं तो हम फेबल्स की बात करते हैं। फेबल्स, जी हाँ, टॉम एंड जेरी, मोगली, ये कैरेक्टर्स आपने देखे हैं ना, और जंगल बुक जो मोगली का कैरेक्टर को लेके चल रही है। तो ये जो फेबल्स हैं ये एनिमल्स बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं जिनको करेक्टराइज करके हम सबको कुछ न कुछ सीख देने के लिए बनाया जाता है, और अरुण कोलेटकर सर इसमें माहिर है। हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम अज़मिल एंड द टाइगर्स, और हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर अप किया था बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने अबाउट द पोएट, पोएम की समरी और एक्सप्लेनेशन जो लिटरेरी डिवाइसेस का है उसे कंटिन्यू किया था। तो सबसे पहले हम सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेनेशन शुरू करें, सेकंड पार्ट। तो उससे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब क्या करें, फर्स्ट जो पार्ट है उसे रिकॉल करते हैं। हम बात करते हैं अरुण कोलेटकर सर की। अरुण कोलेटकर सर जो हैं मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए माहिर हैं। इन्होंने अपने 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं, और जो ये हमारी आज की पोएम जो हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के रूप में, इट मीन्स अज़मिल एंड द टाइगर, यह है जेजूरी नाम की जो उनकी पोएम है जो 31 सेक्शंस में लिखी गई थी। उन 31 सेक्शंस का ही एक पार्ट हमारे सिलेबस में कवर किया गया है अज़मिल एंड द टाइगर्स के रूप में, और हम इस जो जेजूरी पोएम है इसी के एक्सट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये जो पोएम है ये किसकी है, ये है अज़मिल जो कि शेपर्ड होते हैं, और शिप्स की और शिप डॉग्स की। मैं यहाँ पे आपको बच्चों हिंट दूँ कि ये एक तरह का पॉलिटिकल सटायर है। पॉलिटिकल सटायर इट मीन्स राजनीतिक व्यंग्य है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो अपर सीट पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो लोअर सीट वालों को हरेश करते हैं या उनका मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सटायर के रूप में हम अज़मिल कैरेक्टर को देखेंगे। अज़मिल कैरेक्टर जो है वो एक तरह से किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स जो भेड़िया पालक है वह सबसे ऊपर बैठा है, और क्या कर रहे हैं वो ऊपर बैठकर वो अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते हैं, और जो टाइगर किंग्स हैं उनको खाने के लिए मांस, सिल्क, वुल और मीट इत्यादि सप्लाई करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सटायर है ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को भी अटैच कर रहा है। हमें भी हमारे आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, और तभी हम इसे फॉलो अप कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 1984 में इस पोएम का जर्मन ट्रांसलेशन भी हो चुका है, और जर्मन ट्रांसलेशन भी उतना ही फेमस हुआ है जितना हमारी ये इंग्लिश पोएम फेबल्स के रूप में फेमस हुई है। होप आपको रिकॉल हो गया होगा अरुण कोलेटकर सर का और पोएम का लिटरेरी डिवाइसेस भी हमने कवर अप किया था, जो हम स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बराबर इसको फॉलो अप करते रहेंगे। एंड एट प्रेजेंट आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट ओपन योर बुक्स एंड पेंसिल, और क्या करेंगे पेंसिल लेकर जो हमारे हार्ड मीनिंग्स हैं उनको ज़रूर नोट डाउन करेंगे अपनी अपनी बुक्स में और कॉपीज़ में। ओके, रेडी विद मी, वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट स्टेंजा हियर। द टाइगर पीपल वेंट टू देयर किंग। जो टाइगर पीपल हैं इट मीन्स जो खूब सारे बाघ हैं वो अपने राजा के पास गए एंड सेड वी आर स्टार्विंग। और उन्होंने क्या कहा, वी आर स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन्स डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरे जा रहे हैं। बाघों के राजा के पास में सारे बाघ मिलकर गए और कह रहे हैं हम भूख से मरे जा रहे हैं। कितने दिन की भूख हो गई है उनकी, वी हैव हैड नथिंग टू ईट नॉट अ बाइट फॉर 15 days और 16 nights। यहाँ पे सारे बाघ मिलकर अपने राजा को कह रहे हैं कि हमें 15 दिन और 16 रातें हो चुकी हैं और हमें एक सिंगल पीस भी, एक सिंगल बाइट भी खाने को नहीं मिला है। बाइट मीन्स मॉर्सेल या निवाल, एक सिंगल बाइट भी हमने ईटिंग का नहीं लिया है। तो ये सब बातें क्या हो रहा है, राजा पे क्या प्रभाव डालती है। सी दिस वन, अज़मिल हैज़ गॉट अ न्यू शिप डॉग। जो टाइगर किंग है उनको उनके साथी बता रहे हैं
बाकी टाइगर्स की अज़मिल कौन है? अज़मिल जो शेपर्ड है उन्होंने क्या किया है, एक शिप डॉग रख लिया है जो कि सारे शिप्स की रखवाली कर रहा है। ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल, क्रैम्प्स इट मीन्स स्टैंड फोर्सफुली अगेंस्ट। हम कोई भी किसी भी शिप के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं तो जो शिप डॉग है वो हम सबको 1 मील दूर से ही हटा देता है। एंड वॉन्ट लेट अस गेट विद द माइल ऑफ मीट, और हम मीट से इट मीन्स जो शिप्स हैं उनसे थोड़ी ही दूरी 1 माइल की दूरी पे होते हैं, उससे पहले ही शिप डॉग हमें अटैक करके वहाँ से भगा देते हैं। ये बात हुई टाइगर किंग को कहा गया टाइगर्स, दूसरे जो टाइगर्स हैं उनके द्वारा। जो टाइगर किंग है वो सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, देखिए। दैट्स शॉकिंग, शॉकिंग, शॉकिंग इट मीन्स टेरिफाइंग, बहुत ही, ये तो बहुत ही आश्चर्य की हृदय विदारक बात हो गई है ये तो। सैड द टाइगर किंग, किसने कहा? टाइगर किंग ने कहा। वाई डिडेंट यू कम टू सी मी बिफोर, आप लोग मेरे पास में पहले क्यों नहीं आए? इट मीन्स एक राजा का जो अच्छे राजा का दायित्व है वह टाइगर किंग जरूर निभा रहे हैं। मेक प्रिपरेशंस फॉर अ बैंक्वेट, बैंक्वेट, बैंक्वेट मीन्स फीस्ट या भोज। तो टाइगर किंग बाकी टाइगर्स को कहते हैं कि आज एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जाए। आई एम गोना टीच दैट शिप डॉग अ लेसन ही विल नेवर फॉरगेट। गोना, गोना मीन्स गोइंग टू। टाइगर किंग बाकी टाइगर्स को कहते हैं कि मैं जो शिप डॉग है उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ, ऐसा सबक जो कि वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, क्या टाइगर किंग सबक सिखा पाते हैं शिप डॉग को, या शिप डॉग ही कुछ नया कारनामा कर रहे हैं? हियर हियर सेड द टाइगर्स, दूसरे टाइगर्स अपने राजा को कहते हैं सुनिए सुनिए। केयरफुल सेड द क्वीन, और जो टाइगर की पत्नी होती है इट मीन्स जो क्वीन होती है टाइग्रेस, वह भी क्या कहती है कि ध्यान दीजिएगा, सावधानी से। बट ही वॉज ऑलरेडी गोन अलोन, परंतु टाइगर किंग जो है वो अकेले ही वहाँ से चले जाते हैं। इनटू द डार्कनेस बिफोर द डॉन, और डॉन से पहले पहले ही वो वहाँ से अंधेरे में ही निकल जाते हैं। लेकिन निकलने के बाद में शिप डॉग का शिकार करने, शिप डॉग को लेसन देने के लिए टाइगर किंग जा रहे हैं। क्या वे लेसन दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। स्टेंजा थर्ड इसको जरूर हमें बता रहे हैं। इन एन आवर ही वॉज बैक, एक ही घंटे में जो टाइगर किंग है वह वापस आ जाते हैं। द गुड किंग, बहुत ही अच्छे राजा। अ ब्लैक पैच ऑन हिज आईज, जब टाइगर किंग वापस आते हैं तो क्या होता है, उनकी जो आईज होती हैं उन पे ब्लैक कलर का एक धब्बा होता है। इट मीन्स मारपीट के जो हम कहते हैं ना नील पड़ गई है, इस तरह का एक निशान उनके होता है आँख के ऊपर। हिज टेल इन अ स्लिंग, और जो उनकी टेल, टाइगर किंग की जो टेल है, पूंछ है, वह एकदम लटकी हुई है, बॉबिंग डाउन। इट मीन्स शिप डॉग ने टाइगर किंग की अच्छे से धुलाई कर दी, उनको अच्छे से सबक सिखा दिया कि आई एम द बेस्ट वन, और मैं अपने जो शिप्स हैं उनकी रखवाली अच्छे से कर पाऊँगा। एंड सेड आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड, परंतु होता क्या है कि मारपीट खाकर आने के बाद में भी जो टाइगर किंग हैं उन्होंने अपनी विल पावर को नहीं खोया है, और क्या कहते हैं, एंड सेड आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड, मैंने अब सारी प्लानिंग कर ली है। नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ द लैंड, और अब मुझे उस ज़मीन की जो सच्चाई है वह पता चल गई है। ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम सबको इकट्ठा होकर मजबूती से ही वापस जाकर हमला करना होगा। वी विल आउट नंबर द सन ऑफ अ बिच, और हम सब मिलकर क्या करेंगे, आउट नंबर इट मीन्स बहुत ज़्यादा संख्या में हम सारे टाइगर्स होंगे, और हम सारे टाइगर्स जाके जो बिच इट मीन्स जो कुतिया होती है उनके बेटे को सबक सिखाकर आएंगे। तो यहाँ पे जो अरुण कोलेटकर सर हैं वो टाइगर किंग की इन्फ्लुएंसी को बता रहे हैं, उसकी विल पावर को यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है। एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिच,
और टाइगर किंग कहते हैं कि इस बार किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए, होल्ड बैक नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग द अटैक। क्यों? क्योंकि इस बार मैं स्वयं आप सब के साथ इस युद्ध की लीडिंग करूंगा, इस युद्ध का प्रतिनिधित्व करूंगा। और फिर क्या होता है देखिए, क्या शिप डॉग हार जाते हैं? क्या टाइगर किंग और उनकी सेना जीत जाती है? क्या शेपर्ड अज़मिल का भी इसमें कोई रोल है, या सारी शिप्स जो हैं उनको मार दिया जाएगा? सस्पेंस है ना, सस्पेंस को हम लाइन बाय लाइन दूर भी कर रहे हैं। क्विक एज लाइटनिंग, क्विक इट मीन्स फुर्ती से, क्विक स्विफ्टली, एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स थंडरबोल्ट। द शिप डॉग वॉज, होता क्या है, जैसे ही पूरे टाइगर और उनकी जो साथीगण है, सेना है, वो शिप्स पे अटैक करने जाती हैं, लेकिन जो शिप डॉग है वो बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत ही फुर्तीले होते हैं, और जिस प्रकार आसमान में बिजली चमकती है उसी तरह से शिप डॉग ने अपना काम किया है। क्या किया है बच्चों? देखिए, ही टुक देम ऑल इन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जो शिप डॉग है उन्होंने टाइगर किंग और उनके जितने भी दूसरे साथी थे सबको प्रिजनर बना लिया, बंदी बना लिया। जैसे कि युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं, उसी तरह से शिप डॉग ने सबको बंदी बना लिया। द 50 टाइगर्स एंड द टाइगर किंग, बंदी कौन कौन बने? 50 तो टाइगर थे और एक उनका टाइगर किंग राजा था। बिफोर दे कुड गेट देयर पॉज, पॉज मीन्स पंजे, वो अपना टाइगर किंग और उनके जो साथी हैं वो अपना कुछ काम कर पाते, इट मीन्स शिप्स को मार पाते, उससे पहले ही शिप डॉग ने अलर्ट होकर उन 50 टाइगर्स और उनके नेता टाइगर, इट मीन्स 51 टाइगर्स को प्रिजन में डाल दिया, बंदी बना लिया। ऑन ए सिंगल शिप दे नेवर हैड अ चांस, और एक शिप को भी मारने की हिम्मत टाइगर किंग और उनकी सेना नहीं कर पाई। द डॉग वॉज इन 51 प्लेसेस ऑल एट वंस, जो डॉग था वह इतना फुर्तीला था, इतना एक्टिव था कि जो 51 टाइगर्स आए थे, 50+1 जो टाइगर्स आए थे, उन सब को 51 प्लेसेस पे दिखाई दे रहा था। इट मीन्स उनकी फुर्ती इतनी ज़्यादा थी। ही स्ट्रंग देम ऑल इन ए डेजी चेन, स्ट्रंग, स्ट्रंग इट मीन्स टाइड इन ए रोप। शिप डॉग ने क्या किया? उन सारे टाइगर्स को मिला के एक रोप से बांध दिया। और डेजी चेन, शिप डॉग ने क्या किया? एक तरह की चेन लेकर उन सबको बंदी बनाकर एक साइड में गट्ठर के रूप में पटक दिया। एंड फ्लंग देम इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस इन वन बिग हीप, और क्या किया? फ्लंग, फ्लंग मीन्स थ्रू, और उन सबको 51 जो टाइगर्स है उन सबको इकट्ठा कर कर शिप डॉग ने अपने राजा के सामने, शेपर्ड के सामने एक गट्ठर के रूप में, हीप, हीप मीन्स ढेर, गट्ठर या ढेर, इकट्ठा कर कर रस्सी से बांधकर अज़मिल के सामने उन सबको ले जाके रख दिया। क्या अज़मिल अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्या शिप डॉग को शाबाशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ जी, मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों की क्यूरियोसिटी, और उसी क्यूरियोसिटी को ही तो दूर करने के लिए हम 5th पार्ट कर रहे हैं। नाइस डॉग, यू गॉट देयर अज़मिल। यहाँ पे होता क्या है, टाइगर किंग को अपनी वीकनेस पता चल जाती है, और वीकनेस पता चलने के बाद में टाइगर किंग अज़मिल को कह रहे हैं, नाइस डॉग यू गॉट देयर अज़मिल। अज़मिल, आपने तो बहुत अच्छा, बहुत ही फुर्तीला डॉग अपने शिप्स की देखभाल के लिए रखा है। कौन कह रहे हैं ये बात बच्चों? ये बात कह रहे हैं टाइगर किंग। लुकिंग ए लिटिल इल, थोड़ा सा परेशान होते हुए, और क्या कर रहे हैं टाइगर किंग? द स्पिटिंग आउट अ टूथ, अपने मुंह से थूक की पिचकारी निकालते हुए। बट देयर्स बीन अ बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, परंतु टाइगर किंग अपनी बात को अज़मिल के सामने प्रभावशाली तरीके रखने के लिए क्या कहते हैं कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वी कुड have wiped out your herd in one. Wiped out means cleared. Wiped out means cleared. तो यहाँ पे टाइगर किंग अज़मिल को कह रहे हैं कि हम तो आपकी जो
भेड़ों का समूह है, हर्ड, हर्ड मीन्स भेड़ों का समूह है, उसको एक ही बार में साफ कर सकते थे, क्लीन स्वीप। और कैसा साफ कर सकते थे? एकदम सभी को झपट्टा मारकर उनको फिनिश कर सकते थे। बट वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर शिप, परंतु हमारा जो उद्देश्य था वह बिल्कुल भी आपकी शिप्स को झपट्टा मारने का, इट मीन्स उनको मारने का, उनका शिकार करने का बिल्कुल भी नहीं था। वी फील दैट मील्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। और यहाँ पे टाइगर किंग चापलूसी भरी बातें करते हुए कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो एक अच्छी एंडिंग का है, एक अच्छा काम करने का है। वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स। हम तो टाइगर किंग जो है वो शेपर्ड्स को एक फ्रेंड्स के रूप में देख रहे हैं, एंड दैट्स द ट्रूथ। और यही सच्चाई है। इट मीन्स जो टाइगर किंग है, जब उनको पता चल गया कि शिप डॉग उनको शिप्स को नहीं मारने देंगे, उस कंडीशन में उन्होंने ट्रिक्स अपनाई, और ट्रिक अपना के जो शेपर्ड अज़ामिल है उन्हीं को डायरेक्ट चापलूसी भरी बातें करते हुए, बटरिंग करते हुए वे क्या कर रहे हैं, अपनी बात को प्रोमिनेंटली अज़ामिल के सामने रख रहे हैं कि हम शिप्स को मारने तो बिल्कुल नहीं आए थे, हम चाहते तो एक ही बार में सारे शिप्स को मार सकते थे, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंजर 6 इसको कंटिन्यू कर रहा है। The sheepdog was the type who had never told a lie in his life. sheepdog इस तरह का एक कैरेक्टर है जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। lie, lie means झूठ बोलना। He was built along simpler lines, और वह बहुत ही सीधी सादी ज़िंदगी जीने वाले एक ईमानदार शिपडॉग के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ही वॉज सिंपली डिस्गस्टेड। और ये जब टाइगर किंग और अज़ामिल के बीच में बातें होती हैं, इन सब बातों से जो शिप डॉग है उसे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया, उसे बहुत ही ज़्यादा रिजेंटेड मूड में, क्रोधी मूड में शिप डॉग आ गया। और शिप डॉग अपने जो मालिक हैं अज़ामिल हैं उन्हें क्या कहते हैं, देखिए, ही कीप्ड ऑन मेकिंग फ्रेंटिक साइन। वो एक गुस्से वाले भाव, फ्रेंटिंग इट मीन्स उत्तेजित होना, गुस्से वाले भाव बार बार प्रकट कर रहे थे। कौन प्रकट कर रहे थे बच्चों? शिप डॉग। कौन प्रकट कर रहे थे? शिप डॉग। बट अज़ामिल द गुड शेपर्ड रिफ्यूज टू मीट हिज आइज। अज़ामिल जो है वो एक अच्छे शेपर्ड के रूप में होते हैं, और उस कंडीशन में वो डॉग से, शिप डॉग से बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। एंड प्रिटेंडेड टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड। और ऐसा दिखावा कर रहे थे, प्रिटेंड इट मीन्स मेड अ शो, ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जो टाइगर किंग कह रहे हैं वही बात सच है, शिप डॉग की बात सच नहीं है। एंड सीम टू बी टेकन इन बाई ऑल द लाइज। और इन सब भूमिकाओं में भी शेपर्ड हर चीज़ को समझ रहे थे, अज़ामिल हर चीज़ को एग्जामिन कर रहे थे, बट वो कीप साइलेंस मोड में थे, बिकॉज एज अ किंग वो भी चाहते थे अपना खुद का बेटरमेंट। इसके लिए भी उन्होंने रास्ता निकाला बच्चों। देखिए कैसे, अज़ामिल कैट दम लूज एंड आस्क देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर। अज़ामिल कहते हैं चलो सारी बातें भूल जाइए, आज आप सब डिनर के लिए यहीं पर रुक जाइए। इट वॉज एन ऑफर द टाइगर्स कुडंट रिफ्यूज़। और इतना अच्छा, भूखे टाइगर्स को इतना अच्छा ऑफर मिलना तो उनके लिए सौभाग्यशाली बात थी। तो उन्होंने अज़ामिल का जो प्रपोजल था उसको बिल्कुल भी नहीं ठुकराया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड आफ्टर द लैम्प चॉप्स एंड द रोस्ट। और फिर क्या हुआ, लैम्प्स को चॉप किया जाता है, काटा जाता है और उनको भूना जाता है। मेमने, जो भेड़ के बच्चे होते हैं मेमने, उनको कटिंग करके, उनको रोस्ट करके टाइगर्स के सामने रखा जाता है। वैन अज़ामिल प्रपोज, और अज़ामिल एक प्रपोजल भी देते हैं, क्या? दे साइन ए लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रीटी। और यहाँ पे अज़ामिल और जो टाइगर किंग हैं वो एक ट्रीटी पे साइन करते हैं, एक पैक्ट पे साइन करते हैं। क्या है वह पैक्ट? देखिए बच्चों, ऑल द टाइगर्स रोड, सारे टाइगर उस चीज़ पे
गुर्राने लगे, खुशी से या दुखी से। अभी आप नेक्स्ट लाइन में इस चीज़ को इजीली समझ पाएंगे। वी कुडंट एग्री विद यू मोर, हम आपके साथ अब ज़्यादा एग्री नहीं होंगे। एंड स्वोर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स ऑल देयर लाइव्स। और टाइगर किंग कहते हैं खुशी के मारे कि हम अब कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम हमेशा गुड फ्रेंड्स के रूप में रहेंगे। लेकिन एक पैक्ट साइन हुआ है। पैक्ट में क्या साइन हुआ है देखिए, एज दे पुट डाउन द फॉर्क्स एंड द नाइव्स। और जो डिनर ले रहे हैं, डिनर लेते वक्त उन्होंने क्या किया, अपने जो फॉर्क्स हैं, कांटे हैं जिनसे खाना खाते हैं, और जो चाकू है जिनसे मेमने को काट काट के, रोस्टेड मेमने को काट काट के वो लोग खा रहे थे, उसको वो साइड में रख देते हैं, फॉर्क्स और नाइफ को। अब हम पैक्ट की बात करते हैं। अज़ामिल साइंड अ पैक्ट। अज़ामिल जो पैक्ट साइन कर रहे हैं वह देखिए क्या है, विद द टाइगर पीपल एंड सेंड देम बैक। पैक्ट साइन हो चुका है और टाइगर्स वापस जा चुके हैं, लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शेप्स। पैक्ट देखिए, लेडन विद गिफ्ट ऑफ शेप्स, लेदर जैकेट्स एंड बॉल्स ऑफ वूल्स। साथ में टाइगर्स के संग में बहुत सारे शिप्स भी गिफ्ट के रूप में गई, लेदर जैकेट्स भी उनको दी गई, और जो वूल्स की बॉल्स होती हैं वो भी उन्हें गिफ्ट में दी गई, टाइगर किंग और उनके फ्रेंड्स को। अज़ामिल वाज़न्ट अ फूल। हम सब देखते हैं कि अज़ामिल जो शेपर्ड है वो तो शिप्स की देखभाल के लिए शिप डॉग रखता है, परंतु उन्होंने टाइगर से समझौता कर लिया, टाइगर्स को उन्होंने डिनर पे बुला लिया। तो क्या अज़ामिल मूर्ख थे? अरुण कोलेटकर सर जो पोएट हैं वो कहते हैं नो, अज़ामिल वाज़न्ट अ फूल, बिल्कुल भी फूल नहीं थे। लाइक ऑल गुड शेपर्ड्स ही न्यू, जितने भी अच्छे शेपर्ड्स हैं उन्हीं की तरह अज़ामिल भी जानते थे दैट इवन टाइगर्स हैव गॉट टू ईट सम टाइम, कि टाइगर्स को भी तो भूख लगती है, उन्हें तो टाइम टू टाइम खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। एंड गुड शेपर्ड्स सीज टू इट दे डू, और जो एक अच्छे शेपर्ड्स होते हैं वो वही काम करते हैं। क्या देखिए, ही इज़ फ्री टू प्ले अ फ्लूट ऑल डे। उन्होंने पैक्ट साइन कर लिया, पैक्ट साइन करने के बाद में वो पूरे दिन चैन की बंसी बजाते थे। एज वेल फेड टाइगर्स एंड फैट शिप ड्रिंक फ्रॉम द सेम पॉट। अब क्या हुआ, पैक्ट साइन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि अच्छे से भरे हुए वेल फेड मीन्स प्रॉपरली सेटिएटेड, अच्छे प्रकार से भोजन से तृप्त जो टाइगर्स हैं वो और जो शिप्स हैं वो एक ही पॉन्ड, इट मीन्स एक ही रिलेशन में बन गए, एक ही पॉन्ड में मिलकर वो दोनों पानी पीते थे। विद ए फुल स्टोमक फॉर ए कॉमन बॉन्ड, और एक कॉमन बॉन्ड था कि कुछ शिप्स आपको टाइमली भेज दी जाएगी, और इस तरह से शिप्स जो हैं वो टाइम टू टाइम अज़ामिल के द्वारा सप्लाई कर दी गई। तो दोनों जगह तृप्ति हो गई। और सबसे बड़ी, चैन की बंसी किसने बजाई बच्चों? चैन की बंसी बजाई अज़ामिल ने, शेपर्ड ने। तो ये जो पॉलिटिकल सटायर है अरुण कोलेटकर सर के द्वारा, यहाँ पे हमें प्रोमिनेंटली ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ गई है कि एज ए किंग वो टाइगर किंग से समझौता कर लेते हैं। इट मीन्स एक राजा दूसरे देश के राजाओं से समझौता कर लेते हैं और बदले में उनके बीच में जो पैक्ट साइन होता है उसको वो फुलफिल करके आराम से चैन की बंसी बजाते हैं, भले ही उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो किसी भी परेशानी को भुगतें। होप ये फेबल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है बच्चों, आप इसके मीनिंग को ग्रेसअप कर पाए होंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 के साथ में, लेकिन तब तक आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। अगेन रीड आउट दिस वन एंड डू हार्ड मीनिंग्स इन योर कॉपीज एंड बुक्स एंड लर्न देम वन बाय वन। बिंदु के साथ बने रहिए। नमस्कार।